हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स अनसब्सटीट्यूटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोग आपको कैसा समझते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाई ग्रीन, सेकंड पाइल है एस ब्लू और थर्ड पाइल है टी रेड। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है वाई, तो लोग आपको कैसा समझते हैं, चलिए रीडिंग के थ्रू देखते हैं। ओके, लोग आपको कैसा समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोग उनको कैसा समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, the lovers, the devil, temperance, ओके, जस्टिस, सारे ही कार्ड मेजर करना गाइस आपके लिए तो, और 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, आपके कार्ड बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। ये कार्ड मैं लूँगी 9 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऐसे ही आपके कार्ड तो आ रहे हैं गाइस, ओके। 6 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम टू टेक हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। अब यहाँ से देखते हैं कि लोग आपको कैसा समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल वन, लोग उनको कैसा समझते हैं। सोलमेट्स, ओके। वॉक इन द रोड और लेग अप, द फैट्स, ओके। पीस, ब्रेथ, और चेंज इन द वाइन। बॉटम टू डेक हमारे पास है मैसेज इन अ बोतल, ओके। तो यहाँ जिनको साइन चाहिए सारे साइन मौजूद है, ओके। अब लोग आपको कैसा समझते हैं, तो लोग आपको एक फर्स्ट वर्ड्स में कहूँ तो गाइस, एक और आप में आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, जो भी इंसान है, वो आपको एक अच्छा इंसान भी समझते हैं और एक बुरा इंसान भी समझते हैं। तो कुछ बातों को लेकर आप एक अच्छे इंसान हो और कुछ बातों को लेकर आप उनको पसंद नहीं आते हो, इस वजह से वो आपको बुरा समझते हैं। लेकिन आपकी अपनी तरफ की एक पर्सनालिटी को दूसरों के सामने रखने के लिए आप एक सही मायने में अच्छे पर्सन हो, मेरा मानना है। क्योंकि दूसरे लोगों को अपने मुताबिक चाहिए और अपने मुताबिक जब नहीं मिलता है तो वो आपको बुरा समझ रहे हैं, तो वो उनकी समझ है। लेकिन आप अपनी तरफ से गाइस एक अच्छे पर्सन हो और कई आपकी लाइफ में जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को लेकर वो आपको बुरा समझते हैं, वो उनकी सोच है, वो उनकी समझ है। क्योंकि कभी कभी आप उनके साथ एक टफ व्यवहार करते हो,
एक कठोर इंसान बन जाते हो, और कभी कभी आप एक दिलदार और अच्छी तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हो तो वो उनको अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उनको कुछ नहीं देते हो तो उनकी नज़र में आप बुरे बन जाते हो। तो उनकी नज़रिए से आप बार बार, आपके लिए जो उनकी समझ है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व है, वो बार बार बदलता रहता है। आप उनको बहुत सारे पैसे दोगे या पैसों की हेल्प करोगे या किसी भी तरह की हेल्प करोगे या एक छोटी या बड़ी सिचुएशन को लेकर मदद करोगे तो आप उनके लिए एक अच्छे इंसान बन जाओगे। लेकिन जब वही लोग आपसे कोई एक टफ कंडीशन को लेकर आपके पास आएंगे और आप उनको कुछ डांट दोगे या नोक-झोंक होगी या किसी भी तरह की वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तब आप उनकी बात नहीं सुनोगे या नहीं मानोगे, तब उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि ये तो अच्छा इंसान नहीं है। मतलब बार बार उनके मायने आपको लेकर बदलते रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच यही है कि आप उनको बार बार हेल्प करते ही रहे और उनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहे फ्री तरीके से, जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई टेंशन ना आए, और जो भी परेशानियाँ आए, जो भी टेंशन आए, वो आप अपनी तरफ से सॉल्व करते जाए। और उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ मुफ्त में सब कुछ चाहिए। लेकिन जब किसी भी तरह का टेंशन को लेकर या किसी भी तरह की बातों को लेकर, किसी भी तरह की चीज़ों को लेकर आप कहते हो कि आप खुद ही देख लो, आप खुद को भी नहीं आता क्या, जब देखो तब मेरी ही हेल्प लेते रहते हो, आप खुद भी तो कुछ करो। इस तरह से जब आप उनको कहते हो तो उनको बहुत ज़्यादा दिल पर लग जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से उनके ऊपर एक आदत डाली है कि उनके सारे काम, उनकी सारी प्रॉब्लमें, उनकी सारी चीज़ों को लेकर, अपनी उनकी बातों को लेकर आपने ही उनको हेल्प किया है, उनका काम किया है, और आपने ही अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बाकी उनको तो सब कुछ ऐसे ही मिलता चला आ रहा है अभी तक। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर जब आप उनको मेहनत करने के लिए कहते हो, अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए कहते हो, तब उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आपने क्यों नहीं कर दिया, आप भी कर सकते थे, आप आसानी से कर सकते थे, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग पहचानते, हमें तो कोई नहीं पहचानता है। इस तरह से वो अपनी एक शिकायत करेंगे आपके सामने, लेकिन वो खुद कोशिश भी नहीं करना चाहती है, और ये आदत भी आपने ही डाली है। इस वजह से हमारे पास एक पॉजिटिव कार्ड है, एक नेगेटिव कार्ड है, एक पॉजिटिव कार्ड है, एक नेगेटिव कार्ड है। मतलब बार बार ये जो उनके दिमाग में आपके आसपास के लोग हो, आपके रिश्तेदार, आपके कलीग्स, आपके नेबर्स, आपके वर्क प्लेस के लोग, आपके रिश्तेदार, मतलब सभी लोग जो भी उनकी लाइफ में समस्या आई, प्रॉब्लम आई, आपके पास आ जाएंगे, आपके ऊपर ठोक देंगे, आपको सब कुछ बता देंगे और आपको कहकर चले जाएंगे, और अपनी लाइफ में फ्री इसी तरीके से जीने लग जाएंगे कि आप सब कुछ देख लेंगे और हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और फ्रीली से वो अपनी लाइफ जीते हैं, और आप ही सभी का बोझ अपने ऊपर लेकर चल रहे हो। तो पहले इससे बाहर निकलिए। आपने जो आदत डाली है उससे बाहर निकलना काम भी आप ही का है। जब भी वो अपनी बातों को लेकर आए, अपनी टेंशन, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपनी छोटी बड़ी किसी भी तरह की बातों को लेकर आए, तो आपको उनकी बात सुननी ज़रूर है, लेकिन आपको उनको सॉल्यूशन नहीं देना है कि इसका ये हो सकता है, वो हो सकता है, वरना वो आपको ही थोप देंगे, आपको ही कहकर चले जाएंगे कि आप ही देख लो, आपको आता है सही तरीके से, आपको ही समझ में आता है, आपको ही पता है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह से वो बोलकर चले जाएंगे। तो आपको उनको कोई सॉल्यूशन भी नहीं देना है, आपको खुद से ही उनको कहना है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, इसका क्या करना है क्या नहीं। आप अपनी तरफ से ही कोशिश करो तो बेहतर रहेगा। आप अपनी तरफ से ही देख लो, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे अपना काम भी करना है, इस तरह से आपको अपना बताना है, जिससे वो भी समझ जाए। धीरे धीरे उनको आदत पड़ने लग जाएगी, तो वो जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक थोप रहे हैं जिम्मेदारी, और आपको ही सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ में ईजी तरीके से जी रहे हैं, वो उनके लिए भी ठीक नहीं है। उनकी लाइफ में जब बड़ी मुसीबत आएगी तब वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, तो अभी से आपको उनको खुद से ही काम करना सिखाना पड़ेगा।
तो लोग आपको कैसा समझते हैं, लोग आपको अपने एक इजी गोइंग वे में ले रहे हैं कि आप सबको देख लेंगे, हमें कुछ नहीं देखना है। इस तरह से लोग आपको इजी वे में ले रहे हैं, तो इससे बाहर निकलिए, उनको भी उनका काम करने दीजिए, आप अपना संभालिए। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पॉइंट चूज़ किए हैं तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोग आपको कैसा समझते हैं। आपको सफलिंग नहीं देखनी हो तो आप स्किप कर सकते हो गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पॉइंट जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोग उनको कैसा समझते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप, द लवर्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल और लास्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड, दोनों ही नेगेटिव कार्ड है। 5 सॉर्ड का मतलब होता है एस ऑफ सॉर्ड और इसका मतलब भी 6 ऑफ सॉर्ड ही होता है। 5 + 1 6 ही होता है, तो वो भी नेगेटिव कार्ड ही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। नेगेटिव एनर्जी है ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं, तो रीडिंग पॉजिटिव ही है। सिर्फ मैं ये दोनों कार्ड को लेकर एक एडवाइस दूंगी, वो आपको सुनना पड़ेगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, ऑर्फनेट, बाय द बुक, चेंजिंग गिफ्ट, बिटवीन वर्ल्ड्स, सरेंडर पिटी, येन, हाँ वही है, ट्रूथ द टोल, ट्रेजर आइलैंड। ओके, तो लोग आपको कैसा समझते हैं। आपके लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। रियली गाइस, आप एक अच्छे इंसान हो और आपने सुना ही होगा कि अच्छे इंसान का सभी लोग फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं, और इन केस आप में भी ऐसा ही है कि लोग आपके अच्छे स्वभाव का एक गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, तो लोग आपको यही समझते हैं कि आप एक टैलेंटेड, आपकी बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ करते होंगे और उस तारीफ़ में आप आ भी जाते होंगे और फिर आप उनकी बातों में आ जाते हो और फिर वो जो चाहते हैं वो आपसे करा लेते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ करते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा चतुर चालाक इंसान हो। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में कर सकते हो। आपके लिए कोई किसी भी तरह कोई भी नामुमकिन चीज़ नहीं है। आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, अपनी तरफ से एक बेहतर कोशिश करते हो, आप लोगों की बातों में आ जाते हो और उनका काम कर देते हो। उसके बाद लोग आपको भूल जाते हैं। क्या सच है गाइस? ये जिस किसी की भी पायल है उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग आपको प्यार करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से आप पूरी तरह से लोगों की भावनाओं में बह जाते हो। सरेंडर पिटी और यीन का मतलब भी यही होता है कि आप लोगों की भावना में इतने ज़्यादा डूब जाते हो, इतने ज़्यादा खो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि लोग आपका फ़ायदा उठाकर निकल गए हैं। और यही सच भी है, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और जब लोग आपको सपोर्ट देने आते हैं, साथ देने आते हैं, तब आपको लगता है कि इनके प्यार को मैं ही नहीं समझ पाया, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जब वो आपके पास से कुछ काम करते हुए निकल जाते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये तो मेरे साथ थे ही नहीं। तो अभी तो ये कार्ड आया है, आप देख सकते हो, ऑर्फनेट। लास्ट में फिर आप फिर से अकेले हो जाते हो
और आपको लगता है कि मैं अकेला रह गया हूँ, अकेली रह गई हूँ, इस तरह से आपको लगता है। आप खुद भी जान ये जो कार्ड है गाइस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, इसका मतलब भी यही होता है कि आप लोग जो आपके पास आते हैं, सहिष्णुता दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, प्रेम भाव दिखाते हैं, वो आप अपनी लाइफ में लेते हो और उनको भी उतना ही प्यार देते हो। लेकिन फिर वही बात है कि लोग प्यार देकर फिर से आपको बेवकूफ़ बनाते हुए निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तभी ये जो 2 कार्ड है, ये 2 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं पाते हो। उनकी भावनाओं में बहकर आप बहुत कुछ भूल जाते हो कि आप कौन हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, अपने आप को कैसे लोगों के सामने रखना है, क्या देना है क्या नहीं देना है, वो सब कुछ आप भूल कर ये जो नीचे पानी है उस पानी में बह जाते हो, इमोशंस में बह जाते हो। और लास्ट कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड और इसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में आपने देखा होगा कि बहुत समुंदर है, समुंदर में नाव है और नाव में एक लेडी और एक बच्चा बैठा हुआ है और एक इंसान नाव चला रहा है और वो जा रहा है। वो बर्डन एक बाहर एक टेंस की निशानी है वो कार्ड। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड। तो इसी तरह जब लोग इमोशंस देकर आपको बेवकूफ़ बनाते हुए चले जाते हैं तब आप सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। इसी वजह से मैंने आगे ही आपको कहा कि आपको सिर्फ एडवाइस की ज़रूरत है। अब मैं आपको जो एडवाइस दे रही हूँ वो आप करेंगे तो ये जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कभी नहीं जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग आ रहे हैं उनको सही मायने में जानना पहचानना आपका ही काम है। आप उनको सही तरीके से समझोगे और उनके साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आप जो भी आपसे कुछ काम करवाने के लिए आते हैं तब उनको भी अपने साथ सहभागी बनाओ। जो भी काम उनका आप कर रहे हो तो आप भी उनको अपने साथ लो और जो भी आप कर रहे हो उनसे भी कराओ। तो आप साथ में मिलकर काम करोगे तो उनको लगेगा कि ये आपके लिए, उनको लगेगा कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, मुझे उनके साथ लाइफ टाइम रहना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करना चाहिए, मुझे उनके ऊपर दया आ रही है, इस तरह से उनको लगेगा और वो आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाएगा। दूसरी एडवाइस यही है कि जब आपको लोग धोखा देने की कोशिश करें, चीट करने की कोशिश करें, छल करने की कोशिश करें, तब आपको पहले से ही अलर्ट की पोजीशन में रहना है। चीट करने, धोखा देने की कोशिश करें, इसका मतलब ये है कि वो आपकी लाइफ से तुरंत बेदखल हो जाना चाहते हैं, आपकी लाइफ से पूरी तरह से चले जाना चाहते हैं। तब आपको अलर्ट की पोजीशन में आ जाना है कि जो वो आपको दे रहे हैं वो आपको नहीं लेना है और ज़्यादा दूरी बनानी है जिससे वो समझ जाए कि मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी है तभी ये इंसान मेरे हाथ में आएगा, उसको भी लगेगा। तो वो आपके लिए और ज़्यादा कोशिश करेंगे और वो आपकी फीलिंगों को, इमोशंस को समझेंगे और फिर वो आपके लाइफ से जाने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन जब भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं तुरंत आप उनको हेल्प कर देते हो तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, तुरंत हेल्प नहीं करनी है, वक्त लेना है जिससे वो भी आपकी लाइफ में टिके रहे। लोग आपको कैसा समझते हैं, तो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, उससे आपको बाहर निकलना है। उनको तुरंत हेल्प नहीं करनी है, आपके पास जो कुछ भी है वो तुरंत उनके ऊपर लुटा नहीं देना है, वक्त के साथ देना है। आज आए और आज ही दे दिया तो कल वो निकल ही जाएंगे। वक्त लेना है जिससे वो सही मायने में आपकी अहमियत समझ पाए। उनके पास से कुछ काम कराना है, मेहनत करानी है जिससे वो अपनी मेहनत को भी समझे कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यही कहता है कि आपको अपनी एक ये प्रैक्टिकल आपकी लाइफ है उसको पूरी तरह से समझना है और एक इमोशंस को भी अपनी लाइफ में लेना सीखना है जिससे लोग आपके पास आए
और जो कुछ भी है वो आपके पास से लेकर चले जाए, ऐसा ना बार बार हो पाए। इसके लिए मैंने जो 2 एडवाइस दी है वो आपको सही मायने में समझनी है, जिससे आपकी लाइफ में जो एक छोटी सी ही प्रॉब्लम है, ये छोटी प्रॉब्लम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो जा रहे हैं, फिर से आप अकेले पड़ जा रहे हो, तो वो आप ही के हाथ में है। इस वजह से छोटी प्रॉब्लम कह रही हूँ। आप ही के हाथ में है कि आप क्या उनको देना चाहते हो, कितना देना चाहते हो, किस तरह से देना चाहते हो। वक्त दीजिए, वक्त के साथ दीजिए, मेहनत से दीजिए, काम से दीजिए कि ये तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। इस तरह से बोलना है आपको, तभी लोग आपको समझने लग जाएंगे और बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पार्थ चूज़ की है टी, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपको कैसा समझते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पार्थ जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोग उनको कैसा समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, द एम्परर, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, ओके, 10 ऑफ कप, 2 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ wands, लास्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ wands। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ wands। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, को क्रिएट न्यू लाइफ, ऑब्जर्वर, यूनिवर्स डिवाइन, ब्लेस्ड, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, बाय द बुक, रीजनरेशन। बॉटम डेक हमारे पास है अ चेंज इन द वाइंड। ओके, तो लोग आपको कैसा समझते हैं, इसके लिए पहले तो मेरा फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है गाइस, द एम्परर, और उसके बाद 7 ऑफ सॉर्ड्स। दोनों का मीनिंग ही यही होता है कि आपको लोग बहुत ही ज़्यादा खड़ूस और अकड़ू इंसान समझते हैं, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा घमंड है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल इंसान दिखाता है, और अपने आप को खुद को समझता क्या है, ये अपने आप को जब देखो तो महान साबित करने की कोशिश करता रहता है, और हमें तो कुछ भी नहीं समझता है। हम तो इसके लिए सिर्फ मामूली लोग हैं। ये जब देखो तब हमें धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, हमारे साथ बुरा व्यवहार कर सकता है, हमारा अपमान कर सकता है। इसको तो इसके पास कुछ आ गया है, इसको घमंड है, ऐसा नहीं है। ये इंसान ऐसा ही है। इस तरह से भी लोग आपके बारे में समझते हैं। लोग आपको एक गाइस अहंकारी इंसान तो समझते हैं, लेकिन आपके लिए एक बुरा वर्ड्स कि आप बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो, इस तरह से लोग आपके बारे में मान रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं आप समझ जाइए कि बुरा इंसान किसे कहते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये इंसान किसी की कदर नहीं करेगा, हम इसके पास मदद भी मांगने जाए वो नहीं ही करेगा। वो अपने आप को खुश रखना जानता है, लेकिन दूसरों की खुशी छीन ली जाए तो वो छीनना अच्छी तरह से जानता है। आप अपनी फैमिली को खुश रखते हो, लेकिन दूसरों की फैमिली की बात जब आती है तब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, उनका हमेशा अपमान ही करोगे, उनको पूरी तरह से डिनाई ही करोगे, उनसे दूर होने की कोशिश ही करोगे। दूसरों की फैमिली को लेकर आपके मन में किसी भी तरह की दया नहीं है। इस तरह से लोग समझते हैं। लोग ये भी समझते हैं कि ये दिखावा बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा दान करता है, ऑर्फनेज में जाता है,
अनाथ आश्रम में जाकर सभी लोगों को कुछ ना कुछ देता है, लेकिन वो जैसा दिखाता है वैसा नहीं है। हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि तुम कैसे हो या तुम कैसी हो। तुम जो ये अपनी चालबाजी दिखा रहे हो और अपनापन लोगों के पस्ते से ले रहे हो, वो सब कुछ हमें पता है। एक तुम ढोंग कर रहे हो, तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की दया तो है ही नहीं, कोई किसी भी तरह की इमोशंस है ही नहीं। इस तरह से लोग आपको समझते हैं। लोग आपके बारे में ये भी समझते हैं कि आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहते होंगे, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं हो। सिर्फ आप दिखाना चाहते हो, इस वजह से लोगों के साथ अच्छे नज़र आ रहे हो, लेकिन अंदर से तुम क्या हो वो हमें पता है। लोग आपके बारे में ये जानते हैं कि आपको अपनी एक एनर्जी को लोगों को कैसे और किस तरह से देना है, वो तो पता चल गया है। हम इस तरह से वो लोग समझते हैं। लोग आपके बारे में ये भी समझते हैं कि आपको सिर्फ अपने जीवन प्यारा है, अपनी लाइफ में खुशी प्यारी है, अपने लोगों की खुशी प्यारी है, बाकी दूसरे लोगों से आपको किसी भी तरह का मतलब नहीं है। आप एक मतलबी और सेल्फिश इंसान हो और आप एक बहुत सारे लोगों को देखते हो। आप दूसरों की चालाकियों को तुरंत पकड़ना जानते हो, इस तरह से भी लोग मान रहे हैं। मतलब लोगों को मानना है आपको लेकर कि आप दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और दूसरों की लाइफ में कैसे टांग अड़ाई जाती है, कितना परेशान किया जाता है, वो तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से आता है। इस तरह से लोग समझते हैं। और आपके ऊपर जो गॉड की ब्लेसिंग है, इससे आप बहुत ज़्यादा इतरा रहे हो, इस तरह से भी लोग आपके बारे में समझते हैं। तो गाइस, लोग आपको कैसा समझते हैं? तो लोग आपको एक बहुत ही गलत, मतलबी, स्वार्थी इंसान समझते हैं। लोगों का मानना है कि आप अपने नीति नियमों का तो सही तरीके से पालन ज़रूर करोगी, लेकिन जब दूसरों की लाइफ को लेकर बात आएगी तो आपके सारे नीति नियम बदल जाएंगे, उलट पुलट हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ को लेकर जितना क्लियर कट हो, दूसरों की लाइफ से आपको किसी भी तरह का मतलब नहीं है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा और फ़र्क आप खुद देखते हो, खुद लाते हो। इस तरह से लोग आपके बारे में मानते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यही दिखाती है कि आप अपने पावर को सही तरीके से यूज़ नहीं करे हो, लोगों का मानना है। लोग आपको यही समझते हैं कि आप लोगों के सामने अच्छा दिखाते हो, अच्छा पेश करते हो, अच्छी पर्सनालिटी रखते हो, वो सब कुछ दिखावा है और कुछ भी नहीं। आप कैसे इंसान हो वो हम भली भांति जानते हैं। अब जो लोग हैं वो आपके आसपास के लोग ये सब कुछ जानते हैं। आपके नेबर, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, दूर के रिश्तेदार, आपके कॉलिंग्स, आपके वर्क प्लेस के लोग, ये सभी लोग इस तरह से आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप एक दिखावापन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं हो। कुछ लोगों के लिए दया नहीं है, कुछ करते भी नहीं हो। तो लोग आपको एक वन वर्ड्स में कहो तो गाइस, सेल्फिश इंसान समझते हैं, जो सिर्फ अपना काम करना चाहता है, अपने लिए जीना जानता है, अपनी खुशियों को लेकर जीता है, दूसरों लोगों से, अपनी इंसानियत से किसी भी तरह का कोई भी एक दूर दूर तक किसी भी तरह का मतलब नहीं है। इस तरह से लोग मानते हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।